हेलो बच्चों, आज हम हिंदी सुलभ भारती कक्षा 5वीं का पाठ 7 पढ़ेंगे, जिसमें 2 भाग है और और पाठ का नाम क्या है? बोध। ठीक है। अब बोध, इससे आप क्या समझते हो? बोध यानी कि हमें कुछ समझाना, कुछ बताना। बोध, किसी चीज़ का हमको बोध कराना। ठीक है। तो यहाँ पे ग्रामर का ये पार्ट है। ग्रामर का वचन, लिंग, समान और विरुद्ध जो शब्द होते हैं उनके बारे में हमको चित्र के माध्यम से बताया गया है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले वचन है। वचन, जैसा कि हम जानते हैं, अगर कोई थिंग्स है, कोई वस्तु है, अगर वो एक है, या फिर कोई लोग भी हैं अगर वो एक हैं, तो एक वचन। अगर एक से अधिक हैं, एक से ज़्यादा हैं, तो वो क्या होगा? बहुवचन। राइट। तो वैसे ही यहाँ पे दिखाया गया है आँख। आँख एक वचन। आँख का क्या होता है? बहुवचन। आँखें। अगर 2 आँखें हैं तो हम कहते हैं आँखें। पेटी, पेटियाँ। औषधि, औषधियाँ। पपीता, पपीते। आम का आम। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका एक वचन बहुवचन दोनों में वो जो वर्ड होते हैं, जो शब्द होते हैं, वो समान रहते हैं। जैसे कि आम, आम। अब आम है एक आम, और ये ढेर सारे आम, हम ऐसा बोलेंगे। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि हमने बगीचे में आमे देखे, आमे नहीं कहेंगे। तो आम का क्या होगा? आम ही रहेगा। पेड़, पेड़ का पेड़ नहीं हो जाता। पेड़ का क्या रहता है? पेड़ का पेड़ ही रहता है। बगीचे में कई पेड़ हैं, कई पेड़, कई लगा देते हैं। या फिर बगीचे में 5 पेड़ हैं, बगीचे में 5 पेड़ हैं, ऐसा हम नहीं बोलते हैं। ठीक है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका कोई परिवर्तन नहीं होता, एक वचन और बहुवचन दोनों में वो समान रहते हैं। आगे देखते हैं। माला, मालाएं। सिक्का, सिक्के। तौलिया, तौलिए। यहाँ तक आपको ये वचन दिया गया था, वचन के बारे में समझाया था। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, जो कि लिंग है। लिंग भी आप समझते हो। अगर जो शब्द है वो हमको पुरुष जाति का बोध कराता है तो वो पुल्लिंग कहलाता है। अगर स्त्री जाति का बोध कराता है तो वो स्त्रीलिंग कहलाता है। राइट। तो यहाँ पे देखते हैं, कुछ चित्र के माध्यम से हमें यहाँ पे दिखाया है। पहला है बंदर, बंदरिया। बिल्ली, बिल्ली का क्या होगा? बिल्ला नहीं होता, बिल्ली का क्या होता है? बिलाव। ये पुल्लिंग है और बिल्ली स्त्रीलिंग है। राइट। आगे देखते हैं। सिंह, सिंहनी। या शेर, शेरनी, ऐसा भी हो सकता है। गाय का क्या होगा? बैल पुल्लिंग है, गाय का पुल्लिंग है बैल। हिरन, हिरनी। नागिन, ये स्त्रीलिंग है और नाग पुल्लिंग है। चूहिया और चूहा। ये था हमको लिंग के बारे में यहाँ पे समझाया गया था। अब पाठ 7 का जो ब भाग है वो क्या है, चलिए देखते हैं। पाठ 7 का जो ब भाग है वो है समान, विरुद्ध। राइट। समान यानी कि एक ही शब्द के लिए कई नाम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सूरज ले लिया, सूरज को सूर्य भी कहते हैं। वैसे ही पेड़ को वृक्ष भी कहते हैं। वैसे कुछ उदाहरण यहाँ पे हमको दिखाई दे रहे हैं, वो हमको समझना है। जैसे एक ही चित्र के लिए 2 वर्ड हैं, एक ही चित्र के लिए 2 शब्द हैं, मतलब एक ही चित्र है, या फिर मतलब इसके 2 नाम होते हैं, जिसको पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। जैसे कि ये आँख, आँख को नेत्र भी कहते हैं, नयन भी कहते हैं, चक्षु भी कहते हैं। तो यहाँ पे आँख और नेत्र ये दोनों क्या है? समान शब्द है। वृक्ष और पेड़, वृक्ष यानी कि ट्री, पेड़ यानी कि ट्री, मतलब दोनों एक ही हैं। पंछी, पक्षी, दोनों एक ही हैं। पुष्प और फूल, दोनों
एक ही है। द्वार, दरवाज़ा, दोनों का मतलब यही है, डोर इंग्लिश में। चारपाई, खटिया, ये चारपाई और यही खटिया, एक ही चित्र के दो नाम। सवेरा यानी कि सुबह, केश यानी कि बाल। अर्थात इस चित्र के माध्यम से हमने क्या सीखा? समानार्थी शब्द। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं विरुद्ध यानी कि अपोजिट जो वर्ड्स होते हैं उनको हमें यहाँ पे समझाया गया है। तो पहला देखते हैं दिन रात, उल्टा। विरुद्ध शब्द मतलब क्या? उल्टा। दिन का रात, कम अधिक, गरम ठंडा, बंद खुला, ऊपर नीचे, छोटा बड़ा, सुखी दुखी, आगे पीछे। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा? यहाँ पे हमने अपोजिट मतलब कि विरुद्ध अर्थ वाले शब्द हमने यहाँ पे इस चित्र के माध्यम से समझा। तो आशा करती हूँ आपको ये पाठ जो बोध है वो हमको किस चीज़ का बोध कराया गया हमें आज? तो वचन, लिंग, समानार्थी शब्द और विरुद्ध अर्थ वाले शब्द के बारे में हमको यहाँ पे इस पाठ में बोध कराया गया, जो कि व्याकरण का ही एक भाग है। तो आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।